बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक क्लिप चल रहा है। ये जो आपके स्क्रीन पर क्लिप चल रहा है, इसकी बैकग्राउंड आपको बताएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि पाकिस्तान में मक्कारी, अय्यारी, धोखा किस लेवल पर है। और हम लोग हमेशा से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जब चीज़ें निकालते हैं तो उसका असर क्या होता है। सूरत हाल ये है कि क्लिप पाकिस्तान में चल रहा है, ये असल में आदि फुरजान है और ये इसराइल की रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन के अंदर ह्यूमन राइट्स के हवाले से गुफ्तगू करती हैं। आप जानते हैं कि इसराइल की जो तारीख है वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से बदतरीन है। यानी जितना जुल्म उन्होंने फ़लस्तीन में किया है, आप उठाकर देख लें, तारीख में कभी नहीं है कि पूरे का पूरा लैंड चोरी कर लिया है और पाकिस्तान समेत दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं पाई। और आज देख लें इसराइल कहाँ से कहाँ निकल गया है। अब सूरत हाल क्या हुई है कि ये असल में आदि फुरजान का एक क्लिप था, उसमें वो आती हैं और वो आकर कहती हैं कि देखें पाकिस्तान के अंदर ये जो क्रैकडाउन हो रहा है, सियासी जमात के हवाले से उन्होंने बात की, ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात की, फिर उन्होंने कहा कि ये जो हम जिस परस्ती है इसको फ़रोग दिया जाए, मजहबी अक़लियत के हवाले से बात की और बहुत सारी बातें की। और पाकिस्तान में कहा जा रहा है देखो ना, हमने तो कहा था ना कि ये इसराइल की फेवर करता है, ये जो पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है या फलाना कुछ हो रहा है, देखो ना अब इसराइल भी इसमें कूद पड़ा है, तो इसराइल क्यों चाहेगा कि पाकिस्तान में हो। तो लिहाजा इस सारे प्रोपेगेंडा गेम के पीछे इसराइल का हाथ है। वो असल में दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। और देखो उसको क्या पड़ी है कि वो फ़लस्तीन में इतना जुल्म करता है तो पाकिस्तान में कर रहा है, वो एक ख़ास फेवर कर रहा है किसी को, किसी खास जमात को या फलाना को। इसकी ज़रा बैकग्राउंड समझते हैं हुआ क्या है। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हुआ और इस इजलास के अंदर सबसे पहले पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव को दावत दी गई। क्यों? उसके बाद ये सारे आते हैं। पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव आए। असल में हुआ यूँ है कि पिछले 1-1.5 साल में जो मामला हुआ पाकिस्तान में, कोई क्रैकडाउन के हवाले से, मीडिया के हवाले से, सारी चीज़ों के हवाले से, अब उसमें इशू ये हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा में रिकमेंडेशंस दी गई पाकिस्तान को कि आपने ये काम करने हैं। वो 300 प्लस थी, उनमें उन्होंने हर हवाले से कहा गया कि मीडिया पर पाबंदियां, सियासी और माशी और मजहबी और ये तमाम चीज़ें आपने ख़त्म करनी है। और उस पर सारे जो ममालिक थे वो पाकिस्तान के हवाले से कंसर्न शो करते रहे, गुफ्तगू की ये क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान, ये क्यों कर रहे हैं। अब वो रिकमेंडेशन आई तो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव आए, उन्होंने आकर वहाँ पर बात की। उन्होंने कहा जी यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशन है 70%, वो तो हम कबूल कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी है वो नहीं हम कर सकते क्योंकि हमारे लीगल कोर्ट्स के मामला आता है, ये वो फलाना सब कुछ है। उन्होंने वहाँ पर एक दफ़ा भी इसराइल का नाम नहीं लिया। उन्होंने कोई बात नहीं की कि इसराइल ने हालिया जो वेस्ट बैंक के अंदर जो तबाही मचाई है जैन में, आप ये देखें कि जो काम उन्होंने किया है उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ ये कहा। इसी तरह जब उन्होंने बातचीत की, असल में पाकिस्तान के हवाले से कंसर्न्स दुनिया को पाए जो जा रहे थे। मिसाल के तौर पर हालिया जो यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने भी GSP प्लस स्टेटस के हवाले से कहा कि पाकिस्तान में जो कुछ तमाशा हो रहा है आप इसको बंद करें और वरना आपका स्टेटस जो है हम नहीं चाहते कि रोड़े अटकाएं। तो दुनिया पाकिस्तान के हवाले से जो बातचीत करी थी उसका उन्होंने आकर जवाब दिया। अब उसके बाद वहाँ पर आयशा गुलाली भी आती हैं। आयशा गुलाली आप जानते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से आकर बड़ी गुफ्तगू की। आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। उन्होंने आकर कहा कि पाकिस्तान ये करता है, जबरी गुमशुदगियाँ, ये वो फलाना, जो कुछ उन्होंने बात की। अब उसके बाद और एक और जगह से आए, उन्होंने पाकिस्तान के, यानी जितने जो लोग थे वो कोई इसराइल को ब्लेम कर रहे थे। ईरान आया, उसने इसराइल के हवाले से बात की। दूसरे ममालिक आए, उन्होंने किसी एक दूसरे के लिए हवाले से बात की। अपनी जो उनकी रिकमेंडेशन थी उसके ऊपर उन्होंने बात की। फिर इसराइल की आदि फुरजान आती है। आदि फुरजान आई, उन्होंने आकर पाकिस्तान के हवाले से बात की। चूंकि वहां पर एक पूरे पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही थी तो उन्होंने आकर बात की। अब इसराइल ड्रिल कैसे करता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। एक तो जो पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया में रिपोर्ट्स आ रही थी उस पर इसराइल ने बातचीत की कि जी ये देखिए पाकिस्तान में तो ये सारा कुछ है, पाकिस्तान में फलाना है। उन्होंने कहा जी हम जिस परस्ती के हवाले से बातचीत होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, बहुत सारी बातें की। फिर उसमें उन्होंने कहा ये जो क्रैकडाउन पाकिस्तान में चल रहा है सियासी जमात के खिलाफ या उसके अलावा पाकिस्तानियों के खिलाफ जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं फलाना, ये सब कुछ उसने कहा आदि फुरजान ने आकर कि ये बंद होना चाहिए और इस पर बड़े कंसर्न है और पाकिस्तान को आप कहें कि ये रोके और सारा कुछ। अब इसराइल का काम क्या होता है, दुनिया में वो जुल्म करेगा। मिसाल के तौर पर हालिया जो पाकिस्तान को छोड़िए, जो स्वीडन के अंदर जिसने कुरान मजीद जलाया है,
उसके हवाले से ईरान ने बातचीत की है। ईरान ने कहा कि वो जो शख्स है असल में उसकी बैक पर है इसराइल। उसने कहा कि वो इसराइल की खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है और उसने मांगी थी स्वीडन की नेशनैलिटी, और बदले में उन्होंने उसको कहा था कि तुम ये इवेंट करोगे, क्योंकि हम जब फ़लस्तीन के अंदर उन्होंने हालिया जो ऑपरेशन किया था उसी दौरान तो दुनिया की तवज्जो तुम्हारी तरफ आ जाएगी, तो लिहाजा हम इस सारी सूरत हाल के अंदर हमारी तरफ दुनिया का ध्यान नहीं आएगा। और उन्होंने फ़लस्तीन के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें थी उसको हड़प कर लिया, यानी इलाकों को हड़प कर लिया। अब इसराइल को देखिए उन्होंने क्या किया। दूसरी जानिब इसराइल ने साथ ही काम ये किया कि जब सारा कुछ कर लिया, मुस्लिम सड़कों पर आ गए और उस बदबख्त के खिलाफ, तो इसराइल के प्रेसिडेंट ने बयान दिया कि जी हम तो बड़ी शिद्दत से मुखालफत करते हैं जो कुरान मजीद को जलाया गया है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते और हम इसको बर्दाश्त भी नहीं करते। सुभान अल्लाह। यानी आप अंदाजा कर ले, फ़लस्तीन से लेकर दुनिया भर के अंदर जब ये मस्जिद अक्सा में बूटों समेत घुस जाते हैं, फ़लस्तीनियों के घर जलाते हैं, तो वहाँ पर कुरान मजीद भी जल जाता है, शहीद हो जाता है, तब इनको परवाह नहीं होती। इनको परवाह है क्योंकि इन्होंने दुनिया को बताना है कि देखिए फलाना। अब रही बात पाकिस्तान के हवाले से, यही डबल स्टैंडर्ड आदि फुरजान ने आकर किया। देखिए आपके दुश्मन का क्या काम है। दुश्मन तो यही कहेगा दुनिया के अंदर हम तो पाक हैं, हम तो साफ हैं, अब बुरे तो दूसरे मुसलमान हैं। तो उन्होंने जो रिकमेंडेशन हो रही थी उस पर उन्होंने बातचीत की और जाकर उन्होंने बात की। अब इस सारी सूरत हाल में होना तो ये चाहिए था कि हम इजराइल के हवाले से बात करते और बताते कि देखो इन्होंने क्या क्या किया, तस्वीरें निकालते और सारा कुछ बताते। अब जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, इसका कॉन्टेक्स्ट ये चल रहा है कि उन्होंने अपनी तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बात की, और पाकिस्तान चूंकि जवाब दे रहा था और पाकिस्तान के खिलाफ रिप्रेजेंटेटिव एक ने कई लोग आए थे, गुलाल इस्माइल वहां पर आई थी और उन्होंने वहां पर आकर बातचीत की और कहा कि देखो ये सारा कुछ ये मामला चल रहा है और पाकिस्तान झूठ बोलता है, ये तो लोगों को उठाते हैं, ये फलाना करते गायब करते हैं। वो सारी गुफ्तगू अक़वाम मुत्तहिदा में मेन जो फोकस है वो पाकिस्तान था, क्योंकि हमने जवाब देना था। हम पर उन्होंने इतराज़ात उठाए हुए थे कि आपके मुल्क में इस वक्त हो क्या रहा है, आप लोग कर क्या रहे हैं। ये सारी सूरत हाल के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बातचीत की। अब उसमें से आप एक हिस्सा निकालते हैं और आप कहते हैं कि देखो ना इसराइल ये कर रहा है, फलाना कर रहा है। आप एक बात बताइए, हमने अभी तक इसराइल के खिलाफ क्या स्टैंस लिया है सिवाय गुफ्तगू के? हमें तो चाहिए, देखिए मस्जिद अक्सा क्या फ़लस्तीनियों की है? वो तो पाकिस्तान की नहीं है। क्या वो दूसरे मुसलमानों की नहीं? वो दुनिया में तमाम ममालिक की है। तो हम इस सारी सूरत हाल के अंदर हमने अमली तौर पर क्या इकदाम किया? अभी तक आप देख लें पूरे का पूरा फ़लस्तीन आपके हाथ से निकल चुका है, इस ज़हन में आप रखिएगा। अब वो सिर्फ आखिरी जो चंद टुकड़े रह गए हैं उनके ऊपर भी वो काम ये करते हैं। मिसाल के तौर पर वो दुनिया में क्या करते हैं, वर्ल्ड कप किसी जगह होना होता है, तो जब वो वर्ल्ड कप होता है तो इसराइल वहाँ पर जुल्म करता है, इलाके ले उठता है, वो आहिस्ता 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 वहाँ पर लाकर आबादी करता है और फ़लस्तीनियों को निकाल देता है, फिर वो जुल्म होता है। ये 75 साल में उसने किया है, ये को पहली दफा नहीं किया, और इसराइल ने को पहली दफा नहीं किया। उसे 75 साल से पाकिस्तान के खिलाफ बात की है, उसे आगे दौर में भी करता था, वो मुशर्रफ के दौर में भी करता था, वो राहिल शरीफ के दौर में भी करता था, और वो बहुत सारे। तो इसराइल की एक पूरी हिस्ट्री रही है उसे पाकिस्तान के, वो इसी तरह करता है। वो सऊदी अरब के खिलाफ भी बात करेगा, वो ईरान के खिलाफ करेगा, इराक के खिलाफ। तो अब जब बात वो कर रहा है कि जी ये देखिए पाकिस्तान में पिछले 1 साल से हो रहा है, फलाना हो रहा है, तो आप ये क्या लगता है कि वो एक खास पार्टी को या खास किसी चीज़ को सपोर्ट करें? असल बैकग्राउंड ये थी कि पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने वहाँ पर बातचीत की और वो बता रहे थे कि आप सब ने जो हमें कहा कि आपने पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के हवाले से ये इक़दाम करने हैं, तो उसका जवाब देने के लिए आए थे, उस पर उन्होंने बातचीत की। अब हमने आज तक इसराइल के खिलाफ क्या किया? अब आप ये देखें कि मोदी जब उठकर कहता है कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वो वायलेशन हो रही है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो हम ये कहेंगे कि मोदी ने कहा कि जी वो फलाना हो रहा पाकिस्तान में किसी खास पार्टी को। असल में बात ये है कि वो तो दुश्मन है, तो आप पर हमला करना ही करना है, वो अपने आप को तो छुपाएगा और आप पर हमला करेगा। हमने उनका क्या किया? मिसाल के तौर पर भारत के कश्मीर के हवाले से हमारी अब तक क्या पॉलिसी रही है? वो तो कश्मीर को ले उड़ा है पूरी तरह, और उसने वहाँ पर अब दुनिया को G20 कॉन्फ्रेंस बुला ली और वो दुनिया को ये कह रहे जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और वो कह रहे गिलगित बल्तिस्तान, और वो कह रहे हम तैयार है, हमारी फोर्सेस आ रही हैं। तो बदले में हमने उनको सबक सिखाने के लिए बयान गेल अब तक क्या किया है
क्या इंटरनेशनल सतह पर हमारी इस वक्त काबिश रही है, और हमने वहाँ पर वो जो कश्मीर मोदी के पास है उसको हासिल करने के लिए हमने क्या किया है। जिस तरह आर्मीनिया अजरबैजान की जंग हुई थी, क्या हमने वहाँ पर कोई ऐसी सूरत हाल देखी है? मोदी को धमकी दी है कि तुम ये खाली कर दो नहीं तो हम आ रहे हैं वहाँ पर। तो हम इस सारी सूरत हाल में कहाँ पर खड़े हैं, एक सवाल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।